गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, अच्छी संगति होना क्यों ज़रूरी है। आजकल के बच्चे जैसा माहौल हो गया है, ऑलमोस्ट सबके साथ एक जैसे ही रहते हैं, क्योंकि खासकर हमें स्कूल में सिखाया गया है कि हम सब एक हैं। लेकिन आजकल का जैसा ज़माना है, कलयुग है, तो हर इंसान एक जैसा हो ही नहीं सकता। बुराई इस दुनिया में बढ़ रही है, आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। तो इसीलिए अपने साथ रहने वाले लोगों का चुनाव बहुत ज़रूरी है। संगति का असर जो होता है वो बड़ा ही ख़तरनाक भी होता है और बहुत अच्छा भी होता है। तो इसलिए हमें देखकर लोगों की संगत करनी चाहिए। और जो बच्चे और जो लोग इस बात को नहीं समझते कि संगत का क्या असर पड़ता है, तो वो इस साखी से समझ जाएंगे। आज मैं इस साखी को आप सबके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि अच्छे अच्छे घरों के बच्चे भी, मैं उसके लिए ये नहीं कह रही हूँ कि अमीर घरों के बच्चे नहीं, जिन माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए हैं अपने बच्चों को, मैं उनकी बात कर रही हूँ, चाहे वो गरीब हों चाहे वो अमीर हों। तो अच्छे अच्छे घरों के बच्चे भी भटक रहे हैं। माँ बाप को यकीन ही नहीं होता कि हमारे बच्चे ऐसा कर सकते हैं, और वो इसलिए यकीन नहीं कर पाते क्योंकि ऐसी परवरिश उन्होंने दी नहीं थी। तो ऐसी गलत बात उनके अंदर से पनपी कैसे? संगत से। तो ये बात पेरेंट्स को भी ध्यान रखनी है और बच्चों को पेरेंट्स की बात माननी है कि जो पेरेंट्स हमें कह रहे हैं अच्छी संगति का असर कर लेने के लिए, वो सही कह रहे हैं, हमारे भले के लिए कह रहे हैं। तो बच्चों, अपने पेरेंट्स की बात ज़रूर मानना। जब वो ये कहें कि ये बच्चा अच्छा नहीं है, आप इसके साथ ना बैठें, और ये बच्चा अच्छा है, आप इसके साथ बैठें, तो समझ जाइएगा कि इस चीज़ का अनुभव आपके पेरेंट्स ने किया हुआ है। आपके पेरेंट्स ने आपको जन्म दिया है, आपके लिए हर एक चीज़ वो मेहनत करके कमा कर लेकर आते हैं। अभी तो आपको धूल मिट्टी भी उन्होंने नहीं लगने दी है। जीवन में आपको धूप छांव का असर भी नहीं पता चलने दिया, सिर्फ आपके लिए छांव रखी है। धूप तो कभी आपको पता भी नहीं चलने दी होगी। और मैं सिर्फ ऐसी धूप की बात नहीं कर रही हूँ जो आपके लिए निकलती है बाहर, विटामिन डी लेने के लिए निकल जाते हो। मैं उस धूप की बात कर रही हूँ जिसमें कड़ी मेहनत की जाती है पेरेंट्स की। तो पेरेंट्स की बात ज़रूर माने, क्योंकि आपका भविष्य खराब हो सकता है अगर आपने ये बात नहीं मानी संगति वाली पेरेंट्स की, और आप हमेशा के लिए बर्बाद होके चले जाओगे। ज़िंदगी में कोई भी दोस्त आपका घर बनाने के लिए नहीं आएगा, ठीक है? आप एक बार बर्बाद होगे तो दुनिया आप पर हंसेगी। वो तो खुद बर्बाद हैं, आपको भी बर्बाद करना चाहते हैं ताकि आप जीवन में आगे ना बढ़ सकें। कुछ लोग दोस्त के रूप में आते तो हैं, लेकिन वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। आपको लगेगा ये तुम्हारे सच्चा दोस्त है। मीठी मीठी बात करने वाला हर इंसान सच्चा दोस्त नहीं होता, इसीलिए बच्चे पछताते हैं। तो मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ आज, अपने पेरेंट्स की बात माने और अच्छे लोगों का ही साथ करें ताकि आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। क्योंकि ये जो आपका पीरियड है ना बचपन का, ये शिक्षा ग्रहण करने का, ये सबसे गोल्डन पीरियड है, क्योंकि यही शिक्षा आगे काम आएगी नौकरियों में। और फिर अगर आज आपने अच्छी संगति नहीं की, अच्छे से काम नहीं किया, पढ़ाई नहीं की, तो आगे जाके आप पछताओगे कि काश उस समय पढ़ लिया होता, और फिर ये काश किसी काम नहीं आता। तो आज से ही अपने आज को सुधारो, हर पल को सुधारो। तो चलिए चलते हैं आज की सुंदर सी साखी की तरफ। ये कहानी है गुरु और शिष्य की। एक बार गुरु अपने सभी शिष्यों को अपने साथ घुमाने के लिए लेकर जा रहे थे, और रास्ते में वो अपने सब शिष्यों को अच्छी संगत की महिमा समझा रहे थे। लेकिन शिष्य इसे समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि बचपन में इतनी समझ नहीं होती है, तो गाइडेंस के लिए हमारे बड़े होते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, तभी गुरु ने फूलों से भरा एक गुलाब का पौधा देखा। उन्होंने एक शिष्य को उस पौधे के नीचे रखी हुई मिट्टी का एक ढेला उठाकर लाने के लिए बोला।
और जब शिष्य वो ढेला उठाकर लेकर आए तो अध्यापक बोले, अब इसे सूंघो। शिष्य ने ढेला सूंघा और बोला, गुरुजी इसमें तो बड़ी अच्छी गुलाब की खुशबू आ रही है, इस मिट्टी में गुलाब की खुशबू कैसे? तब अध्यापक बोले, यानी गुरुजी बोले कि बच्चों जानते हो इस मिट्टी में ये मनमोहक महक कैसे आई? बच्चों ने पूछा, कैसे आई? तो गुरु ने बोला कि दरअसल इस मिट्टी पर गुलाब के फूल टूट टूट कर गिरते रहते हैं, तो मिट्टी में भी गुलाब की महक आने लगी है, जो कि ये असर संगत का है। और जिस तरह गुलाब की पंखुड़ियों की संगति के कारण इस मिट्टी में से गुलाब की महक आने लगी, उसी तरह जो इंसान जैसी संगत में रहता है उसमें वैसे ही गुण दोष आ जाते हैं। इस तरह की सीख मिलती है हमें, हमेशा अच्छी संगत में ही रहना चाहिए, अच्छे लोगों को ही अपना साथी बनाना चाहिए। जो बच्चे आज ये नहीं समझ रहे, उनको पेरेंट्स की थोड़ी सी डांट भी बुरी लग जाती है, मनमानी हरकतें कर रहे हैं, नशे की तरफ पड़ जाते हैं, सिगरेट पी रहे हैं और शराब पी रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं दोस्तों का साथ देख के, बच्चों मैं तुम्हें यही कहूँगी कि आज जो दोस्त में उकसा रहे हैं ना, जिनका तुम सोच रहे हो कि आज वो भी तो ऐसा कर रहा है, ऑलमोस्ट सोसाइटी में सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना करूं? तो मैं आपको बता दूं कि जब पाप की सज़ा मिलती है तो उन्हें कितनी बुरी सज़ा मिलेगी, तो आप भी चाहते हो कि वो सज़ा आप भी भोगो। आपको पता है, जो लोग किसी के साथ अत्याचार करते हैं, व्यसनों में, बुरे व्यसनों में फंसते हैं, दारू पीते हैं, धूम्रपान करते हैं और गलत तरीके से अपने ब्रह्मचार्य को तोड़ते हैं, तो तुमने देखा होगा आजकल न्यूज़ में देखते हो कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और कार में बैठे बैठे लोग जल गए, दरवाज़ा तक नहीं खोल पाए, चिल्ला रहे थे लेकिन निकल नहीं पाए। तो ये उन्हीं लोगों के कर्म हैं जो उनको झेलने पड़ते हैं, और जिन लोगों के कर्म वो इस जन्म में नहीं झेल पाते तो वो फिर अगला जन्म लेते हैं 84 लाख योनियों में। और इस सत्य को जितनी जल्दी बच्चे स्वीकारें, ग्रंथों को पढ़ो, आप सवाल ना करो अपने पेरेंट्स से। मैं हर बच्चे से यही कहना चाहूँगी कि आपको अगर डाउट लगता है ना अपने पेरेंट्स की बात पे, हमारे जो पहले पुराण लिखे गए हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं, वेद लिखे गए हैं, आप लेकर आओ। खाली टाइम में आप वीडियो गेम खेलते हो ना, बैठकर उनको पढ़ो, घर में एक एक पेज पढ़ो और आपको पता लगेगा जो आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं वही सच है, जो आपके तरक्की में काम आएगा, आपको आगे बढ़ने में काम आएगा। तो ध्यान रखना। और पेरेंट्स से भी मैं ये बात कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स की कही हुई हर बात को बच्चे भगवान की बात समझते हैं, तो भूल कर भी ऐसी बात उनसे ना कहिएगा। कोई भी बात, एक सिंगल बात भी मत बोलिएगा झूठ, जो उनमें भ्रम की स्थिति पैदा करे। बच्चे अक्सर करके पेरेंट्स की बात जब मानने से उनको तकलीफ़ होती है, जो विरोध करते हैं बच्चे, क्योंकि पेरेंट्स भी गलती करते हैं। तो आप बड़े हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी गलतियों को स्वीकारेंगे नहीं। अपने बच्चे को ऐसी परवरिश दीजिए कि आप दोनों आपस में बैठकर एक दूसरे से खुलकर सॉरी बोल सकें और एक दूसरे को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर सकें। अपनी ईगो को साइड रखें। आजकल लोगों में हर रिलेशनशिप में ये बात खत्म है, देखने को ही नहीं मिलती कि कोई भी अपनी गलती को स्वीकारे और अपने आप को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करे या एक दूसरे को अच्छा इंसान बनने में हेल्प करे। तो अपनी गलतियों को स्वीकारें। हम इंसान हैं, गलती हमसे ही होती है, पर जानबूझकर की गई गलती पाप होती है। तो अपनी गलतियों को सुधारें और एक अच्छा इंसान बने, ताकि आपका खुद का भविष्य अच्छा बन सके। और अच्छे कर्म करेंगे तो जल्दी से आपको इस जन्म से मुक्ति मिल के आप परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।